हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से एज़ यूजुअल आई हूँ पार्लर विजिट, थ्रेडिंग टाइम, माय ग्रूमिंग इन पार्लर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 15 डेज़ में मुझे थ्रेडिंग करानी ही पड़ती है, तो इस बीच में छुट्टियां मिली तो मैंने कहा इसका यूज़ करा जाए और पार्लर जाया जाए। तो थोड़ी बहुत थ्रेडिंग वगैरह मैंने कराई है, सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी वन बाय वन। तो फिर सना से बातें भी चल रही थी, वो पूछ रही थी कि कैसी सेलिब्रेट करी आपने होली, और इस बारे में बातें हो रही थी क्योंकि हर किसी का मन करता है कि अगर हमारा जो कल्चर है वो अलग अलग हो तो आपके यहाँ कैसे होता है। मैं भी पूछती रहती हूँ कि ईद कैसे सेलिब्रेट होती है, तो बताया कि किस किस तरीके से हमने सेलिब्रेट करी। तो इसी बारे में हम लोगों की बातें हो रही थी। और बस थोड़ा मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मौसम बड़ा अलग ही टाइप का हो रहा है आजकल, कभी गर्मी कभी सर्दी, और हल्द्वानी में तो गर्म जैसा लग रहा है। और जो नैनीताल का मौसम है काफ़ी चेंज हो रहा है। अगर मैं आज की बात करूं, जब मैं एडिटिंग कर रही हूं तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है नैनीताल का। सुबह धूप थी और इस समय चारों तरफ बादल लग चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन कभी सर्दी कभी गर्मी, जो ये मौसम होता है तबीयत और ख़राब कर रहा है या करता है, क्योंकि बदलता हुआ मौसम वैसी प्रॉब्लम करता है। और फिर यहाँ पर तो एक ही दिन में कितनी बार चेंज होता है मौसम, तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, स्पेशली कफ़ एंड कोल्ड की। मुझे ही 20-25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे वायरल हुआ था उसके बाद से जो मेरी कफ़ एंड कोल्ड हुआ था वो अभी तक पूरी तरह सही नहीं हुआ है। गले में खराश सी रही है, कफ़ है ही। अभी दवाई मैंने छोड़ दी है, लेकिन फिर भी मतलब प्रॉब्लम सी अभी हो ही रही है। और मतलब स्किन वगैरह भी इस समय अजीब सी हो जाती है, एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और स्किन भी अजीब सी होती है। अब अभी ऐसा मौसम है कि अभी हमें बॉडी लोशन का यूज़ करना ही पड़ रहा है, नहीं करें तो ड्राई सी स्किन हो जाएगी और लगा दे तो बहुत ऑयली सी होगी। तो कुछ अलग सा ही मौसम है, और इस मौसम में अपनी स्किन की केयर ही बहुत करनी चाहिए, केयर करनी ज़रूरी है। वैसे तो बेसन में कच्चे दूध डाल करके उसका पैक बना करके लगाएं तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। या अगर आपके मुल्तानी मिट्टी नॉर्मली सभी के पास अवेलेबल रहती है तो मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा के लगाना चाहिए, और स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं ऑयली स्किन वाली बातें ज़्यादा बताती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स होती है, पिंपल्स निकलेंगे, गर्मी बढ़ेगी तो पिंपल की प्रॉब्लम भी होने लगेगी, पसीना जो है वो मतलब डर्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है स्किन में, और टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो इस समय केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर मेरी थ्रेडिंग चल रही है अभी, आईब्रोज़ ही बन रही है। आईब्रोज़ हो गया, फोरहेड हो गया, चिन हो गया, अपर एंड लोअर लिप्स ये मैं करवाती ही हूँ, क्योंकि किसी के फेस में फेशियल हेयर कम होते हैं और किसी के ज़्यादा होते हैं। तो मेरे थोड़े से नॉर्मल से थोड़े से मतलब ज़्यादा ही हैं, इस वजह से मैं थ्रेडिंग बीच बीच में कराती रहती हूँ। और कभी कभी फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए वैक्स भी करवा लेती हूँ, क्लीन फेस थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक तरफ की मतलब आईब्रोज़ बन चुके हैं, अब दूसरी साइड की बन रही हैं। फिर सना बनाएगी फोरहेड, फिर अपर लिप्स एंड चिन। बहुत से लोग तो बहुत गप्पे मार लेते हैं, तरह तरह की बातें कर लेते हैं, मेरी तो समझ ही नहीं आता क्या बात करूं। शुरू होती तो फिर मैं शुरू हो जाती, वरना स्टार्ट ही होना मुश्किल हो जाता है कि किस टॉपिक पे बात की जाए। मोटिवेशनल टॉक्स मुझसे एकदम हो नहीं पाती हैं। अब स्टूडेंट से तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस बारे में बात करूँ और किससे रिलेटेड बात करूँ, तो एकदम समझ नहीं आता है। तो देखिए थ्रेडिंग हो गई है, और अब मैंने सना से कहा कि आप चिन वो मतलब अपर लिप्स कर लीजिए, तो अपर लिप्स बना रही हैं, और फोरहेड उन्होंने पहले ही कर लिया था साथ साथ अपर लिप्स के। तो बस थ्रेडिंग चल रही है। तो अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या बातें कर। आजकल मुझे टाइम भी नहीं मिलता, और मैं काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो वॉच नहीं कर पाती हूँ। 5 बजे घर
पहुंचती हूँ, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। बच्चों के मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आज से, तो जाके उन्हें पढ़ाना भी होता है। ये भी अच्छा है कि जिस दिन हिमाद्री का पेपर है उस दिन गर्व का पेपर नहीं है, तो एक दिन एक ही प्रिपरेशन लीव होती है, दूसरे का पेपर होता है। तो आज गर्व की प्रिपरेशन लीव थी, तो हिमाद्री का पेपर था। तो कल संडे है, कल तो दोनों की लीव रहेगी। फिर परसों हिमाद्री का पेपर नहीं है, उसकी लीव है, और गर्व का पेपर है। तो हिमाद्री फर्स्ट पेपर दे के आ चुकी है। अभी मैंने उससे कॉल में बात करी कैसा पेपर हुआ, कह रही पता नहीं, मैंने क्या आया था, तो कह रही पता नहीं। बच्चे भी कितने ज़ोरदार होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि हम क्या करके आए और हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी थ्रेडिंग हो गई है कंप्लीट। बाय बाय।